तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलाद को फर्मा बरदार बनाने का एक 100% गारंटी शुदा आपको अमल बताते हैं। ये बहुत ही मुजरब अमल है। जो बंदा ये अमल करता है उसकी औलाद, बेटा हो या बेटी, उसके पाँव धो के पिएगी और उसके आगे हाथ बांध के खड़ी होगी, उसके जूते उठा के उसके सामने रखेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद को इसकी बरकत से इतना फर्मा बरदार बना देते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। क्योंकि आजकल जिस तरह घर घर का रोना है, आजकल जिस तरह की हमारी कमाइयाँ हैं, जिस तरह के हमारे आमाल हैं, जिस तरह के हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, जिस तरह की हमारी तालीम है और जिस तरह का हमारा तालीमी निज़ाम है, जिस तरह का हमारा माशरती निज़ाम है, और फिर जो रही सही कसर थी वो इंटरनेट ने और मोबाइल टेलीफोन ने और एंड्रॉयड फ़ोन ने निकाल दी है, और फिर जो और कसर बच गई थी वो आजकल के जो फिल्में हैं, जो गाने हैं, जो ड्रामे हैं, इन्होंने वो सारी कसर निकाल के रख दी। नस्लें बिगड़ चुकी हैं लोगों की, औलादें बिगड़ गई हैं, घर घर का रोना है, माँ बाप के गिरबान पकड़ती हैं औलादें, माँ बाप को जलील करती हैं, और ये क़यामत की निशानियों में से है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो फरमाया ये तो अल्लाह को पता है। पूछा गया कि कोई निशानी बता दें, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ बताईं, जिसमें एक निशानी ये है कि माँओं को जलील किया जाएगा। बेटी माँ को जलील करेगी और बेटा बाप को जलील करेगा। आज ये हो रहा है। हम सारा दिन घर घर की कहानी सुनते हैं और घर घर के हालात देखते हैं। बेटियां इतनी इतनी लंबी उनकी ज़बानें हैं, माँ बाप को बेवकूफ़ समझती हैं, माँ बाप को पुराने दौर का समझती हैं और माँओं को जाहिल समझती हैं। माँ जितनी भी पढ़ी लिखी हो, बेटी समझती है कि मैं ज़्यादा ज़हीन हूँ, मैं ज़्यादा लिख पढ़ गई हूँ, मैं अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चली गई हूँ, मैंने कोई आला डिग्री हासिल कर ली है, तो मुझे पता नहीं कौन से पद लग गए हैं। माँ बाप तो बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, ये तो पुराने ज़माने के लोग हैं, पुराने दौर के लोग हैं, इनको क्या पता। हम तो जदीद दौर के लोग हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से हम इस्तिफ़ादा करते हैं। तो इतना तूफ़ान बदतमीज़ी है इस वक्त औलादों के अंदर, नस्लों के अंदर। फिर हमारा जो मखलूत तालीमी निज़ाम है, लड़कों और लड़कियों का इकट्ठा निज़ाम है, फिर जो लाड में काले का इंग्लिश का तालीमी निज़ाम है, फिर उसने कैंसर की तरह रगों को खोखला कर दिया, गुन की तरह खा चुकी है वो हमारी नस्ल को। इससे फिर आगे और चले तो जितना भी कॉन्फिडेंस के नाम के ऊपर बच्चों को बदतमीज़ बनाया जा रहा है कि ना वो बड़े का लिहाज करते हैं, ना छोटे का लिहाज करते हैं, ना किसी की इज़्ज़त करते हैं। हमारे सामने कई दफ़ा ऐसे हमने घरों में हमारा आना जाना हुआ, जो बहुत हाई स्टेटस के, हाई लेवल के लोग हैं, जब उनके घरों में हम बैठे, हमने उनके हालात देखे, तो हमारे सामने बेटियां और बेटे उठ के माँ बाप की बदतमीज़ी करके 1 मिनट में इज़्ज़त उतार के उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। तो ये घर घर का रोना है। सबसे पहली बात तो ये है कि औलाद को दीन की तालीम दे। दीन उनको बताएगा और दीन उनको सिखाएगा कि माँ बाप का अदब करना है, माँ बाप का हक़ क्या है, उनके हुकूक क्या है, उनकी इज़्ज़त कैसे करनी है, उनकी ताज़ीम कैसे करनी है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा जो हक़ है वो वालिदैन का हक़ है। इनके आगे तो अपने आप को ज़िल्लत के साथ पर बिछा देने का हुक्म है और उफ़ तक न कहने का हुक्म है। ये कौन बताएगा? ये कुरान सिखाएगा, दीन सिखाएगा, दीन बताएगा कि वालिदैन की इज़्ज़त क्या है, उनका एहतराम क्या है, उनका मकाम क्या है। जब हम अपनी औलादों को दीन की तालीम से ना आशना रखेंगे और अंग्रेज़ों की, यहूदियों की, ईसाइयों की, गैर मज़हब लोगों की, जो ख़ुद गुमराह हैं, ख़ुद दोज़ख में जा रहे हैं, उनकी तालीम भी क्या है, लाड में काले का जो निज़ाम तालीम है। इंग्लिश एक ज़रूरत है हमारी, मकसद नहीं है इंग्लिश को हासिल करना। और जो हमारे असरी उलूम हैं ये फ़नून है, ये उलूम नहीं है। उलूम वो हैं जो कुरान और हदीस के उलूम हैं। जब हम असली तालीम को छोड़ के असली तालीम के पीछे जाएंगे, असली तालीम को छोड़ के असली तालीम के पीछे जाएंगे, मेरी बात को आप गौर से समझें कि असली तालीम कुरान और हदीस की है। इसको छोड़ के असली तालीम के पीछे पड़ेंगे तो फिर औलादें इसी तरह बर्बाद होंगी। उससे बढ़ के फिर आज हमारे माल जो हैं वो मुश्तिबा हैं, हराम हलाल की तमीज़ नहीं, हराम हलाल की पहचान नहीं, जुए का कारोबार है
اور سٹے کا کاروبار ہے، قسطوں کا کاروبار ہے، پرائز بانڈ کا کاروبار ہے، لکی کمیٹی کا کاروبار ہے، سودی نظام تعلیم ہے، اور سودی ہی سارا ہمارا معیشت کا نظام ہے، ہر طرف سود رگوں میں رچ بس گیا ہے۔ اس طرح کی جو کمائی اور اس طرح کا جو مال کھا کے اولادیں پروان چڑھیں گی وہ والدین کی نافرمان ہی بنیں گی۔ تو ایک تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی آمدن اور کمائی کے اوپر غور کرنا چاہیے، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اولاد کی نگرانی کرنا چاہیے۔ یہی تو حکم ہے، ادبوا اولادکم، کہ اپنی اولاد کو ادب سکھائیں۔ تو جب اولاد کو ادب نہیں سکھائیں گے تو اولادیں تو بے ادب ہوں گی، سب سے پہلے ماں باپ کی ہوں گی، پھر دوسروں کی ہوں گی۔ آج ہم نے نوجوان بچیاں بچے والدین کو تو چھوڑے، اساتذہ کے گریبان پکڑتے ہوئے ہم نے دیکھے، اور مدارس کے طلباء اساتذہ کے جوتے اٹھا کے آگے رکھتے ہیں۔ یہ دین سکھاتا ہے والدین کا ادب اور اساتذہ کا ادب اور بڑوں کا احترام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج ہم خود اپنے حال کو دیکھ لیں کہ کیا ہم چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں؟ کیا ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے رو رو کے مانگیں، اولاد کے لیے نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ اور ایک میں خاص عمل آپ کو بتاتا ہوں، اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائیں گے، آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی، ایسی اولاد ہوگی، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی انشاءاللہ۔ بہت مجرب عمل ہے یہ۔ عمل کیا ہے؟ یہ والدہ بھی کر سکتی ہیں، والد صاحب بھی کر سکتے ہیں، یا بڑے بہن اور بھائی کوئی بھی کر سکتا ہے۔ صرف اس عمل کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ کرے جو 5 وقت کا نمازی ہو۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ نمازوں کا اہتمام کریں، پھر اس عمل کو کریں۔ عمل کی کوئی اور خاص شرائط نہیں ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وقت آپ نے صرف باوضو پڑھنا ہے، پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے۔ یہ عمل ناپاکی میں فائدہ نہیں کرتا اور بے وضو فائدہ نہیں کرتا۔ وضو کے ساتھ 5 نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اور پاکی کی حالت میں آپ اس عمل کو کریں۔ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی 7 بار اور 786 بار آپ نے 786 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پلانا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، بہو ہو یا کوئی بھی آپ کا چھوٹا ہو جو نافرمانی کرتا ہے، آپ کا ادب اور احترام نہیں کرتا۔ اب اس میں کچھ سوال پوچھیں گے، جی بچہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے، پانی پہ دم کر کے نہیں پلا سکتے، تو آپ تصور میں پڑھ کے بچے کو پھونک دیں۔ بچے کی تصویر ہے، اس کے سامنے اس کو رکھ کے یا اس کو آپ اوپر پڑھ کے پھونک دیں، پھر بھی تصویر بھی نہیں ہے، بچہ بھی قریب نہیں ہے، پانی بھی نہیں پیتا، پلا بھی نہیں سکتے، تو آپ یہ پڑھائی کر کے اللہ سے دعا کریں، بچے کی نیت سے پڑھائی کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائے گا، آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو سب کا فرما بردار بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اس عمل میں کوئی دنوں کی قید نہیں، جب تک آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے پھر اس عمل کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔